क्या सिद्धार्थ छीनने वाला है अनिरुद्ध की नौकरी? क्या सिद्धार्थ लाएगा अनिरुद्ध को सड़क पे? अनिरुद्ध झनक को बर्बाद करने के लिए सिद्धार्थ ने कर ली है कौन सी प्लानिंग? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें सीरियल झनक के अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ जो है अर्शी के साथ मिलकर अनिरुद्ध को करने वाला है पूरी तरीके से बर्बाद। यहाँ अनिरुद्ध बड़ा ही खुश हो रहा है झनक के साथ रहकर, पर उसे ये नहीं पता कि उसकी बीवी अर्शी कितनी ज्यादा चालाक है। वो इसे इतना खुश देख ही नहीं सकती और यहाँ पर वो अनिरुद्ध के घर में आकर उसे कह के जाती है कि मैं सिद्धार्थ के साथ इतनी खुश रहूंगी ना कि तुमने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। और साथ ही वो पैसे की कंपैरिजन तो कर ही डालती है कि सिद्धार्थ के पास तो इतना पैसा है कि तुम कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते हो। वो मुझे वो सारी खुशियाँ ला के देगा जो तुम कभी नहीं दे पाए। और अनिरुद्ध, तुमने मुझे धोखा दिया है ना, तो अब तुम देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। मैं अब रहूंगी सिद्धार्थ के साथ और उसके साथ काफी खुश रहूंगी, इतनी खुश रहूंगी कि तुम देख भी नहीं पाओगे। यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है कि तुम अगर सिद्धार्थ के साथ खुश रहोगी तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे अलग रह के एटलीस्ट खुश तो हो। मेरे साथ तुम जब से हो ना तो मैं खुश हूँ ना ही तुम। तो अगर तुम्हें हर्ट होता है मेरे साथ रहकर, तुम्हें बुरा लगता है कि मैं झनक के पास रहता हूँ, उसके साथ जाता हूँ, तो तुम मुझसे अलग ही हो जाओ, यही बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद अनिरुद्ध अपने कपड़े लेकर चला जाता है, लेकिन अर्शी यहाँ पे सिद्धार्थ को भड़काने वाली है। जी हाँ, वो ऑलरेडी पहले से भड़का चुकी है कि अनिरुद्ध बहुत बुरा इंसान है, उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। और वैसे भी सिद्धार्थ ने अपनी आंखों के सामने तो देख ही लिया है कि अर्शी की क्या हालत हो गई है और अनी उसकी किस तरीके से इज्जत करता है। मतलब अनिरुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी किसी के भी साथ घूमे। यहाँ पे सिद्धार्थ भी अर्शी को कह देता है कि जब तुम्हारा पति उस लड़की के साथ रह सकता है बिना शादी के, तो तुम भी मेरे साथ रहो। लेकिन यहाँ अर्शी मैडम अपने उसूलों की बात करने लग जाती है कि नहीं, मैं अनी नहीं हूँ, वो बिना तलाक दिए रह सकता है किसी और औरत के पास, लेकिन मैं नहीं रह सकती। लेकिन अभी जिस तरीके से वो भड़की हुई है ना, इससे तो साफ साफ जाहिर हो रही है कि वो सब कुछ करने वाली है जो अनिरुद्ध कर रहा है झनक के साथ। मतलब झनक के लिए अनिरुद्ध तो पागल है ही, दीवाना है ही। वो अपने पूरे परिवार से लड़ रहा है, झगड़ रहा है झनक के साथ रहने के लिए। तो सेम यहाँ पर अर्शी भी करने वाली है सिद्धार्थ के साथ रहने के लिए। यहाँ बोस फैमिली मेंबर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अर्शी उस सिद्धार्थ के पास जाए। रही बात अर्शी के पिताजी विनायक जी की, तो वो भी नहीं चाहते कि अर्शी इस तरीके से सिद्धार्थ के पास रहे। माना सिद्धार्थ उसका दोस्त है, लेकिन इस तरीके से हाथ पकड़ना, मीठी मीठी बातें करना, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे विनायक जी को ये लग रहा है कि मेरी बेटी अर्शी को ना सिद्धार्थ एक लॉलीपॉप देकर बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक ऐसे जैसे एक बच्चे को ललचाया जाता है, और फिर कहीं जाके वो अर्शी का गलत इस्तेमाल ना करे। मतलब मेरी बेटी को अभी कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो अनिरुद्ध से नफरत के चक्कर में, झनक से नफरत के चक्कर में, बदले के चक्कर में वही कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाए, जिस वजह से वो अपनी बीवी सृष्टि को भी समझाते हुए नजर आते। लेकिन सृष्टि कब विनायक की बात समझी है? उसे तो सिद्धार्थ बहुत ज्यादा पसंद है और वो खुद अपनी बेटी को प्रोवोक करती है कि जाओ सिद्धार्थ के साथ रहो। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से सिद्धार्थ जो है धीरे धीरे करके अर्शी को अपने झांसे में ला चुका है। और आप देखने वाले हैं कि अभी अनिरुद्ध के पास उसकी एक नौकरी बची हुई है। मतलब वो अपना घर तो छोड़कर आ चुका है और झनक के साथ सेपरेटली कहीं और रह रहा है। तो अभी अनिरुद्ध के इनकम सोर्स की बात की जाए तो सिर्फ उसके पास एक नौकरी बची हुई है। पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अर्शी ने उसकी नौकरी की कंपैरिजन सिद्धार्थ के बिजनेस के साथ की है ना, तो इससे आने वाले एपिसोड में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिरुद्ध के पास जो नौकरी बची है ना, वो भी अब नहीं बचने वाली, बहुत जल्द छिनने वाली है। यहाँ क्योंकि अनिरुद्ध को बर्बाद करने की कसम खा चुकी है अर्शी, तो वो बस सिद्धार्थ को एक बार कह देगी कि यहाँ पर ना अनिरुद्ध की जो नौकरी है ना, उसे भी छीन लो। तुम्हारी पहचान तो बहुत दूर दूर तक है ना, तो बस आपका एक इशारा होना चाहिए और अनिरुद्ध की नौकरी छिन जानी चाहिए। तो आप देखने वाले हैं अनिरुद्ध की बहुत जल्द जो नौकरी वो भी शायद खतरे में आ सकती है। तो किस तरीके से अनिरुद्ध अपने इस खर्चे को और अपने झनक के खर्चे को मैनेज करेगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे वो अर्शी से बदला भी नहीं ले सकता। वो तो खुद चाहता है कि अर्शी उससे दूर रहे, सिद्धार्थ के साथ रहे, उसके पास रहे, बिल्कुल भी अनिरुद्ध की जिंदगी में भटके नहीं। लेकिन यहाँ पर अर्शी उससे दूर रहकर भी करने वाली है उसे बर्बाद, पहुंचाने वाली है उसे नुकसान और करने वाली है झनक को परेशान। फिलहाल अभी झनक की बात की जाए तो अभी झनक के ऊपर तो फिलहाल कोई मुसीबत नहीं है, सारी मुसीबत अभी अनिरुद्ध के ऊपर आने वाली है। लेकिन अनिरुद्ध को इस मुसीबत से कैसे बचाएगी झनक, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर अनिरुद्ध की नौकरी चली जाएगी तो वो दूसरी नौकरी ढूंढने की तलाश में जाएगा और सिद्धार्थ जो है उसकी बहुत ज्यादा पहचान है, तो वो सबको मना करता हुआ नजर आएगा कि इसको नौकरी नहीं देना है। मतलब धीरे धीरे यहाँ पर अनिरुद्ध झनक एक तो हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी लाइफ में एक एक करके प्रॉब्लम भी आने वाली है। ऐसा कब तक दिखाया जाएगा ये तो आने वाले एपिसोड से पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो झनक अनिरुद्ध को बड़ा ही खुश दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इनकी जिंदगी में तूफान आने वाला है और इन तूफानों से अनिरुद्ध झनक कैसे मिलकर सामना करेंगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। फिलहाल अर्शी के इस रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। और आपको क्या लगता है कि अर्शी यहाँ पे सिद्धार्थ के साथ रहकर कितनी ज्यादा खुश रहने वाली है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।